जय श्री राम दोस्तों। क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप मिट सकते हैं? क्या पूर्व जन्म के किए कर्म जो हमारे जीवन में दुखों का कारण बनते हैं वो भी नाम जाप से समाप्त हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बाबा नीम करोली जी कहते थे, जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उनका फल इस जीवन में हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन नाम जाप से हमें वो शक्ति मिलती है, वो सहारा मिलता है कि हम उन कष्टों को आसानी से सहन कर सकें, बिना टूटे, बिना गिरे और बिना जीवन से हार माने। नाम जाप हमारे मन को इतना मजबूत कर देता है कि जो कष्ट कभी हमें रुला देते थे, आज वही कष्ट हमें तपाकर मजबूत बना देते हैं। और इस जन्म में जो अज्ञानता से, क्रोध से, मोह से हमसे कोई पाप बन गया है, उनका पश्चाताप भगवान का नाम लेकर, सच्चे हृदय से क्षमा मांगकर और नाम जाप करके हम उनको, इस जन्म के पापों को हम नष्ट कर सकते हैं। जब आप हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो आप बस आवाज़ नहीं निकाल रहे होते, आप अपनी आत्मा को झुका रहे होते हैं, भगवान की शरण में आ रहे होते हैं। नाम जाप सिर्फ एक साधन नहीं है, ये तो एक जीवन का तरीका है। जब हम अपने हर कर्म के साथ भगवान का नाम जोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। आपको जो नाम प्रिय हो आप वो लीजिए, राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जो नाम आपको अति प्रिय हो। हर नाम में एक दिव्य कंपन है, ये कंपन हमारे पापों को, हमारे अंदर की नकारात्मक को धीरे धीरे जला देता है। नाम जाप से क्या होता है? आत्मा को शांति मिलती है, मन स्थिर होता है, जीवन में आने वाले कष्टों को हम सरलता से झेल लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। गुरुदेव कहते थे, नाम जाप से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ही भगवान का वास होता है। जब हम सच्चे मन से रोज नाम जाप करते हैं तो जीवन के तमाम तूफान भी हमें डिगा नहीं पाते। हम टूटते नहीं, झुकते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उठ खड़े होते हैं। नाम जाप कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, ये आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है, और ऐसी पुकार भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। जो भी इस जीवन में सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करता है, नाम जाप करता है और अपने जीवन को सुधारता है, उस पर भगवान की कृपा निश्चित होती है। तो अगर आप पूछें क्या नाम जाप से पाप मिटते हैं, तो उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त ये है कि नाम केवल जुबान से नहीं, दिल से निकलना चाहिए। जब दिल रोता है और नाम निकलता है तो समझो तुम्हारी आत्मा पुकार रही है अपने मालिक को। नाम में वो शक्ति है जो तुम्हारे बिखरे जीवन को फिर से जोड़ सकती है, तुम्हारी टूटी आत्मा को फिर से सजा सकती है और तुम्हारे अज्ञात पापों को भस्म कर सकती है। तो चलिए आज से ही अपने जीवन में नाम को शामिल कीजिए। सुबह उठते ही, काम करते समय, सोने से पहले, हर सांस के साथ भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जब नाम जुबान पर आता है तब कृपा द्वार से बाहर नहीं जाती। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जब हम नाम जाप करना शुरू करते हैं तो हमें और दुख मिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो नाम जाप करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में हमें नाम जाप नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम नाम जाप करना शुरू करते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि होना शुरू होती है, और जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होते हैं। जब वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होते हैं तो हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं आती। कुछ टाइम बाद आप अपने मन के अंदर बिल्कुल शांति प्राप्त करेंगे।
कुछ टाइम बाद वो कष्ट आपको कष्ट की तरह नहीं लगेंगे। उन कष्टों को सहन करने की हिम्मत प्रभु आपको अपने आप दे देते हैं। तो अगर आप भी नाम जाप करते हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घबराइए नहीं, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुछ टाइम बाद देखना आपके अंदर एक अपार शांति हो जाएगी, और जब वो शांति होगी तो आपको ये कष्ट नहीं लगेंगे। आपको इनको सहन करने की भगवान हिम्मत देंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आते हैं, दुख के बाद सुख भी आता है और सुख के बाद दुख भी आता है। जो भगवान का नाम जाप करना शुरू करता है, भगवान उसके सारे पाप इसी जन्म में ख़त्म कर देते हैं, इसलिए उसका अगला कोई जन्म नहीं होता। बाबा कहते थे जो सच्चे दिल से भगवान का नाम जाप करता है तो भगवान उसके सभी कष्ट इसी जन्म में नष्ट कर देते हैं और फिर उसको अपने परम धाम में बुला लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री नीम करोली बाबा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।